तो मैं आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। अगर आप M15 ग्रेड की कंक्रीट को यूज कर रहे हैं, यानी कि 1:2:4 अगर आप यूज कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर, तो उसमें जो सीमेंट है ना वो आपका 14.3% यूज होगा, सैंड आपका 28.6% यूज होगा, कोर्स एग्रीगेट आपका 57.1% यूज होगा। फिर इसके अलावा अगर आप M20 ग्रेड जो कि जनरली घरों में यूज करा जाता है, तो इसका जो रेशियो होता है वो 1:1.5:3 होता है, और इसमें सीमेंट की जो वैल्यू रहती है लगभग 18.2% रहती है, सैंड आपका 27.3% रहता है, और कोर सैंड आपका 54.5% रहता है। तो अगर परसेंट के टर्म में बात करेंगे तो इन तीनों में सबसे कम परसेंटेज सीमेंट की रहती है। तो उसमें हम बहुत ज्यादा शब्दों-जगत लगा देते हैं कि सीमेंट जो है हमारा बहुत बढ़िया होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, देखिए बहुत सारी चीजें जो कि ध्यान रखनी चाहिए कि कौन कौन सा ग्रेड है, उसका एक मोटा अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सीमेंट देखिए हर ब्रांड के बढ़िया होते हैं, कोई ज्यादा फर्क उसमें आता नहीं है। किस लेवल पे फर्क आता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको जो एग्रीगेट हो गई, सैंड हो गई, उसकी आप देख रहे हैं परसेंटेज कितनी ज्यादा है, तो उसको भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये मेरा बताने का सिर्फ मोटिव था। तो बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं सीमेंट के बारे में। तो देखिए सीमेंट वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ग्रेड के होते हैं, लेकिन कुछ मुख्यतः जो ग्रेड जो कि आपके लिए जानने जरूरी है वो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपीसी ग्रेड के बारे में। तो ओपीसी ग्रेड भी आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, 3 ग्रेड्स होते हैं इसमें, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। और ये जो ग्रेड है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम नंबर रख दिए, यहाँ पे ग्रेड हम 1, 2 और 3 भी रख सकते थे। तो 33 का मतलब है कि इतना जो है स्ट्रेंथ आपको ये प्रोवाइड करके देगा 28 डेज के अंदर, और 43 वाला जो ग्रेड है वो आपको 48 डेज में 43 की जो है वो स्ट्रेंथ निकाल के देगा। अब 33 की स्ट्रेंथ निकाल के देगा, भाई 33 कितनी स्ट्रेंथ निकाल के देगा, तो 33 MPa यानी कि 33 मेगापास्कल की जो है स्ट्रेंथ ये प्रॉपर आपको 28 डेज में स्ट्रेंथ निकाल के देगा, अगर आप इसकी प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ग्रेड्स हैं इनका यूज हम कहां पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड 33 के बारे में। तो लो राइज बिल्डिंग अगर बन रही है वहां यूज कर सकते हैं, प्लास्टर में यूज कर सकते हैं, और जो ईट का जो मेजनरी वर्क होता है वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर 43 ग्रेड का जो यूज है वो जनरल कॉन्क्रीटिंग जो आप करते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, प्लास्टर में भी इसका यूज किया जा सकता है, और फ्लोरिंग और आरसीसी में भी आप इसका यूज जो वो कर सकते हैं। फिर 53 ग्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो हाई स्ट्रेंथ की जो कंक्रीट होती है अब वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, और हैवी ड्यूटी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड हम बात करते हैं पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, और इसमें बेसिकली आपकी ना फ्लाई ऐश जो है वो मिक्स हुई भी होती है। तो इसका यूज जनरली मास कंक्रीटिंग जहां पर किया जाता है, बहुत ज्यादा कंक्रीट एक का एक बहुत ज्यादा थिकनेस में कंक्रीटिंग करी जाती है, तो वहां पर इसका जनरली यूज करा जाता है। जैसे डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशंस जो होती हैं, फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हो गए, मरीन स्ट्रक्चर्स हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना सल्फेट और केमिकल अटैक के लिए वो ज्यादा रहती है नॉर्मल ओपीसी की अपेक्षा। फिर इसके अलावा थर्ड नंबर पे एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी आता है। तो बेसिकली जैसे मान लिया रोड का मेंटेनेंस का काम है, बहुत तेजी आप चाहते हो कि फटाफट एकदम सेट हो जाए, तो वहाँ पे बहुत तेजी से जो है सेट हो जाता है। तो वहां पर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे इंस्टेंट आपको काम करना और तुरंत ही उसको यूज करना, तो वहां पर आप इससे सीमेंट का यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा SRC सीमेंट भी होता है जिसका पूरा नाम है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो जहाँ सॉइल या तो अंडरग्राउंड में है या फिर सल्फेट कंटेंट ज्यादा है, तो वहां की फाउंडेशन या फिर जो पाइल फाउंडेशन या फिर मरीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको इन सब चीजें बचाने के लिए SRC सीमेंट का यूज करा जाता है। इसमें आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, केमिकल फैक्ट्रीज हो गई, और कोस्टल एरियाज हो गए। फिर इसके अलावा एक लो हीट सीमेंट भी होता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी फाउंडेशन है बहुत ज्यादा हैवी फाउंडेशन है, तो वहां पे आपको लो हीट सीमेंट का ही यूज करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल सीमेंट यूज करेंगे तो पूरा जो रिएक्शन होता है उसमें हीट बहुत ज्यादा निकलता है, तो उसके कारण क्रैक डेवलप हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे लो हीट सीमेंट का यूज किया जाता है। फिर इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट टाइप के सीमेंट है, लेकिन ये मेन सीमेंट है जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। फिर इसके अलावा मैं आपको मजा बताता हूँ कि अल्ट्राटेक की जो पैकिंग है ना वो इस तरीके से कुछ, फिर बाद में उन्होंने कुछ इस तरीके से पेपर पैकिंग कर दी। वो पेपर पैकिंग इसलिए कर दी कि लोग क्या करते थे कि नॉर्मल जो पहले पैकिंग आती है ना उसको यूज करा, उन कट्टों को संभाल के रख दिया, उसमें कोई लोकल सीमेंट भर दिया, उसको फिर सस्ते रेटों पे अल्ट्राटेक की ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं। अब ऐसे में कंपनी ने इस चीज को डिटेक्ट किया, फिर पेपर पैकिंग कर दी कि एक बार अगर फट जाए उसको फाड़ दिया जाए तो दोबारा रीयूज ना हो सके। तो आप देखिए कि लोग कितने कलाकार हैं। तो चलिए अब मोटा बता दो कि जब भी आप सीमेंट को परचेज करते हो तो आपको किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ब्रांड को देखना है कि एक रेपुटेटेड ब्रांड होना चाहिए, अच्छा ब्रांड होना चाहिए। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप बहुत ज्यादा प्रीमियम ब्रांड पे भी मत चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लिया आजकल के टाइम में अल्ट्राटेक की ब्रांडिंग बहुत बढ़िया हो रखा है, लेकिन ऐसे भी बहुत ज्यादा ब्रांड है जो कि सेम आपको क्वालिटी दे रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग वो इतनी नहीं करते, लेकिन उससे जो आपको थोड़ा सा कम प्राइस में भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको उन ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें कुछ कॉमन ब्रांड्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका ACC हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, अंबुजा हो गया, या फिर आपका बांगर हो गया, JK हो गया। तो ये सारे एक अच्छे कैटेगरी के ब्रांड
ब्रांड्स में कंसीडर करे जाते हैं। फिर इसके अलावा एक गवर्नमेंट ब्रांड है जिसको लोग इतना पकड़ते नहीं, लेकिन CCI एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब प्राइस भी रीजनेबल है और एक अच्छी क्वालिटी का जो है आपका ब्रांड है। फिर सेकंड नंबर पे ISI मार्क जो कि काफी कॉमन है, आपको देख लेना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग डेट को देख लो, उस पर जो डेट डलनी चाहिए 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसी डेट ना हो, मान लिया 3 महीने होने में 10-12 दिन अभी बाद बचे हुए और आपके सीमेंट के कट्टे मान लिया यूज होने 1 महीने बाद, तो आप ऐसी जो पैकिंग है उसको आप अवॉइड ही करिए। फिर फोर्थ आप पैकिंग की कंडीशन को देख लीजिए, बहुत ज्यादा डैमेज पैकिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डैमेज पैकिंग होगी हो सकता है वहां पे अंदर मॉइस्चर चला गया, फिर पानी चला गया, तो फिर डल्ले से निकलेंगे, तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको वो इफेक्ट करती है। फिर 6 नंबर आप प्राइस को कंपेयर कर लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड का सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके 5 कट्टे ले रहे हैं तो कितने प्राइस पड़ेंगे, 50 कट्टे लेंगे तो कितने प्राइस पड़ेंगे। इनफैक्ट आपको ये देखना है कि आपकी यूजेज किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपके 5-5 कट्टे करके हफ्ते में यूज होने हैं। माना आपने सस्ते के चक्कर में 50 कट्टे यूज कर लिया, वो कट्टे बहुत पुराने हो गए, बाद में आपको पता चला कि 10 कट्टे तो मेरे खराब ही हो गए, और 40 कट्टों को आप डिवाइड करके भी देख रहे हैं तो आपको वो सिंगल जो आप मंगाते हो उससे भी महंगे पड़ गए। फिर जैसे रेनी सीजन में आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा भी लग रही है तभी आप थोड़े करके मंगाइए, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं होता, आपने क्वांटिटी में मंगवा ली कि लग जाएंगे, तुरंत बारिश आ गई, काम आपका 3-4 दिन के लिए रुक गया, फिर उसके बाद वो अगेन मॉइस्चर में आके सीमेंट खराब हो गए। तो इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजीज को आपको जो है वो अपनाना है इस चीज के लिए। फिर सीमेंट को अगर आप स्टोर करते हैं तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि अगर मान सीमेंट को स्टोर करते हैं ना, आप डायरेक्ट ना रखिए, नीचे पहले फट्टे भी डालिए, फट्टों के ऊपर रखिए, फिर एक के ऊपर एक करके, ऐसा नहीं कि आपने कट्टे के कट्टे बना दिए। तो मैक्स टू मैक्स जो है वो आपकी 12 बैग्स ही होने चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप बैग रखते हो तो जो बॉटम वाला बैग होगा उसको प्रेशर काफी ज्यादा आएगा, जिसके कारण वो एकदम पत्थर की तरह बन सकता है। और सीमेंट को ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और सीमेंट को यूज करने के लिए एक मेथड होता है FIFO मेथड, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब अगर मान लिया पहले कट्टे आप लेकर के आए, उसके बाद और कट्टे, तो पहला कट्टा अगर आप जो आ रहा है वही पहले जो है वो यूज होना चाहिए। तो इस टेक्निक पे जाएंगे तो सीमेंट की जो वेस्टेज है वो कम होगी या फिर होगी ही नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि बारिश का मौसम है और आपने सीमेंट के कट्टों को स्टोर करना ही है, तो आप उसको प्रॉपर ऐसी चीज से कवर करिए जो कि वाटर प्रूफ हो, यानी कि मॉइस्चर का आदान प्रदान जो है उससे ना हो सके। तो ये कुछ बेसिक्स है जो कि मैंने आपको सीमेंट के लिए बता दी है। और आप हमारे YouTube के प्रीमियम मेंबर भी बन सकते हैं, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज एक चीज को काफी डिटेल में कवर करते हैं, जो कि YouTube वीडियो से काफी डिफरेंट रहती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।